विचार करना। छोटी रानी का लड़का राजकुमार के पुकारा जाता है। गांव के नर नारी देखने जाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर के जाते हैं, पौष्टिक आहार दिया जाता है कि बेटा जल्दी तैयार हो जाए। और बड़ी रानी का लड़का वही घास फूस के बिछौना पर पाला जाता है। धन्य है प्रभु। पर जानते हो दोनों बालकों का नामकरण किया तो जो छोटी रानी से लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम कुमार, और जो बड़ी रानी सुनीति से पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। दोनों बालक जब धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था में हुए तो दोनों में बड़ी मित्रता हो गई, बड़ी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही साथ में खेलते, एक ही साथ में बैठते, सारा काम एक ही साथ में करते हैं। एक दिन की बात है, उत्तम कुमार ध्रुव से बोला, भैया आज चलो चलते कहाँ? हमारे महल में खेलते हैं, चलते हमारी मैया के पास। अब ध्रुव छोटा तो था ही बेचारा, वो क्या जाने। और अमीर लोगों के जो लड़के होते हैं ना वो वैसे भी बड़े बड़े चालाक होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। और बेचारा ध्रुव वो क्या जाने, वो बोला ठीक है भैया चलो। अब उत्तम कुमार ध्रुव को लेकर के चल पड़ा। पहुंचा कहाँ? अपनी मैया सुरुच के पास। लिया ध्रुव को साथ में और खुशी हृदय गई छाए, लेकिन देखा ध्रुव को साथ में मौसी गई झुझला। जब उत्तम कुमार ध्रुव को लेकर अपने महल में पहुंचा तो उत्तम तो बड़ा प्रसन्न है, पर जैसी मौसी यानी कि छोटी रानी सुरुच ने ध्रुव को देखा उसकी आंखें लाल हो गई। बोली, रे दुष्ट उत्तम, अरे तुझे खेलने के लिए और कोई लड़के ही नहीं मिले, ये भंगिन का लड़का तुझे खेलने को मिला। रे दुष्ट, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू इसके साथ में खेलता है, मेरी बदनामी करवाता है। उसने ध्रुव को वहां से भगा दिया। उत्तम से कहा, उत्तम अगर आज के बाद तुझे मैंने इसके साथ में देख लिया तो फिर सोच ले, तेरे साथ में इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ध्रुव बेचारा वापस लौट आया, लेकिन उत्तम नहीं माना। वो दूसरे दिन फिर पहुंचा ध्रुव के पास। बोला, भैया हमारी मैया की पता नहीं कौन सी आदत है, वो जब तुझे देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया, पता नहीं क्यों। पर भैया आज चलो हम दोनों चलते पिता के दरबार में, आज अपने पिता के पास खेलेंगे चल के उनके दरबार में। ध्रुव बोला, ठीक है भैया चलो। उत्तम ध्रुव को लेकर के चला और पहुंचा कहा? राजा उत्तानपाद के दरबार में। देखा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन उत्तानपाद ने जैसे दोनों बालकों को एक साथ में देखा तो बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे दोनों बालक एक साथ में। बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ पड़े। फिर सोचा कि उत्तम को तुम्हें रोज गोदी में खिलाता हूं, चलो आज अपने ध्रुव को गोदी में ले लो। तो गोद उठाया भूप ने, दिल में अति हर्षाए। लेकिन तब तक क्या हुआ? जा करके एक दूतनी सब रानी को दीन बता। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को गोदी में उठाया और सिंहासन पर बैठ गए लेकर के। पर एक दूतनी थी, उसने जैसी देखा भाग पड़ी, पहुंची रानी के पास, छोटी रानी सुरुच के पास। बोली, हाय रानी जल्दी चल, गजब हो गया। सुरुच कहती, अरे हुआ क्या ये तो बता। दूतनी कहती कि महारानी तेरे महाराजा ने और तेरा सम्मान घटाया, और जो सौती का बेटा तेरा है
उसे सिंहासन पर बैठाया है जो सो दिखावे। छोटी रानी ने सुना एकदम से क्रोध आ गया। होता सी की बात सुना रानी, भाई क्रोध हृदय पे आओ है। एकदम से भाग पड़ी रानी, बने सभा को पैर बढ़ाओ। कहती महारानी जल्दी चलो, गजब हो गया। राजा ने आपके बेटे को जमीन पर खड़ा किए और वो नौकरानी का लड़का उसे गोद में लेकर सिंहासन पर बैठे। जल्दी चल। रानी ने जैसी सुना भाग पड़ी, आ गई राजा के दरबार में और तुरंत उत्तान पाद की गोद से ध्रुव को छीन लिया और धरती पर पटक दिया। जोर से खींच के तमाचा ध्रुव के कान पर मार दिया तो बेचारे के खून निकल आया कान से। बोली रे दुष्ट सामने से हट जा। अरे राजा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। मेरे बेटे को जमीन पर खड़ा किए और भंगिन के लड़के को गोद में लिए, तेरी इतनी हिम्मत। उसने बड़ा अपशब्द बोला। ध्रुव से कहा कि अरे दुष्ट, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना था तो तूने मुझसे जन्म क्यों नहीं लिया? अगर थोड़ा भी भगवान का भजन किया होता तो उस नौकरानी से नहीं, मुझसे जन्म लिया होता। अगर आज के बाद तुझे दोबारा यहाँ देख लिया तो तुझे बिना मार डाले छोड़ूंगी नहीं। ध्रुव बोला मैया मुझे क्या पता, उत्तम भैया मुझे ले आए वरना मैं आता नहीं। मैया मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। ध्रुव छोटा सा बालक दोनों हाथ जोड़कर रो रो करके कहता मैया माफ कर दे, लेकिन वो दुष्ट उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आती। ध्रुव की मैया को भी बड़ी गालियां दी, बहुत अपशब्द बोला और ध्रुव को वहां से धक्का मार करके निकाल दिया। आज ध्रुव छोटा सा बालक रोता हुआ अपनी मैया के पास आया, तुरंत हृदय से लग गया। मैया ने जैसी रोते देखा, बड़ी जोर जोर से मैया रोने लगी। मेरे लाल क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने मारा पीटा? मेरे लाल बता। ध्रुव नहीं बता रहा है। मैया कहती है ओ दुखियारी के लाल बता, किस बेदर्दी ने पटका है। ओ दुखियारी के लाल बता। ओ दुखियारी के लाल बता, किस बेदर्दी ने पटका है। ओ निपुतिनी के पूत बता, किसकी आंखों में खटका है। पूछती मेरे लाल, अरे तू बताता क्यों नहीं है, किसने मारा तुझे? ध्रुव छोटा तो था ही, वो रोने के आगे कुछ नहीं बोल रहा है।
बहुत जोर जोर से रोता है। मैया मैया कहती मेरे लाल तू कुछ तो बोल, तू रो क्यों रहा है? तेरी आंखों में आंसू किसने दिए बता? अरे किसने मारा है बेटा, हाँ किसने मारा है बेटा, बता दे जरा किसने मारा है बेटा, बता दे जरा किसने मारा है बेटा। किसने मारा है बेटा, बता दे जरा किसने मारा है बेटा, बता दे जरा कैसे आंसू बहाया, वो कैसे आंसू बहाया, बता दे लला कैसे आंसू बहाया, बता दे लला किसने मारा है बेटा। मैया कहती मेरे लाल तुझे मेरी कसम, अब बोल तू क्यों रो रहा है? अब जब मैया ने कसम दिया तो ध्रुव रोता रोता कहता है मैया सुन,